बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने अदलिया, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाया, जिसका पार्लियामेंट ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से करारा जवाब आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज कर रही है और इस एहतजाज की वजह से कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं बन रही। इस पर भी बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने एक तकरीब से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनका तफसीली तौर पर तज़किरा भी किया है। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ये तनकीद की है कि इस वक्त अदलिया, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट तीनों जो रियासत के सतूर है वो कोलैप्स कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ ये सतून कोलैप्स कर चुके हैं बल्कि इस वक्त रियासत जो है वो हवा में है। इस हवाले से उन्होंने तफसीली तौर पर रोशनी डाली और उनका बुनियादी तौर पर कहने का मकसद यह था कि इस वक्त ना सिर्फ पार्लियामेंट, अदलिया बल्कि एग्जेक्टिव मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कटहरे में खड़ा किया है इन तीनों इदारों को और तनकीद की है पॉलिसीज के हवाले से। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का जब इजलास हो रहा था तो उसमें करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक को मीडिया में यह देखा है, अखबारात में पढ़ा है कि एक जज साहब ने पार्लियामेंट की तौहीन की है, पार्लियामेंट पर हमला किया है और यह हमला किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने वजीर कानून आजम नदीर तारड़ से कहा कि वो जज साहब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि पार्लियामेंट किसी तौर पर भी इस तरह का इकदाम बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही इस तरह का हमला काबिल कबूल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली खासे गुस्से में थे और उनका यह कहना था कि वो अपने इदारे का दिफा करना जानते हैं। इस पर यकीनी तौर पर कौमी असम्बली के अंदर जो दीगर अरकान थे उन्होंने भी हामी भरी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एहतजाज कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह किया कि जज साहब ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। यानी कि अपोजिशन जो है वो जज मोहसिन अख्तर क्यानी की जो आवाज़ थी उसकी हम आवाज़ है। बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली का पैगाम जो है वो वजीर कानून आजम नदीर तारड़ जज साहब तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से यकीनन ये मैसेज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी तक पहुंचाएंगे। बहरहाल एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस वक्त एग्जेक्टिव और अदलिया के अंदर कुछ जजेस हैं जिनके दरमियान तसादम तनाव है और अब पार्लियामेंट भी इसका हिस्सा बनती चली जा रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो अहम तरीन सतून है इनके दरमियान कोई मजीद माजाराई तो नहीं होती, लेकिन बहसीत मजमूई अदलिया, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट तकरीबन एक पेज पर नजर आते हैं। लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके ख्यालात पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जेक्टिव के बारे में कुछ अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास में आज भी भरपूर एहतजाज किया और एजेंडे की कापियां भी फाड़ी और एहतजाज के दौरान ही पीटीआई के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली के इजलास जब से ये शुरू हुए गुज़श्ता 2 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली इख्तियार की हुई है कि जब भी वो ऐवान में आते हैं तो शोर शराबा, हंगामाराई और एहतजाज करते हैं और पीटीआई अरकान अब ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। आज ऐवान के अंदर अरकान की तनख्वाहों का भी मामला आया तो उस मौके पर पीटीआई के अरकान ने, बाज़ अरकान जिसमें शायद खटक थे, कुछ और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम और ख़ासकर हुकूमती अरकान तनख्वाहों में इजाफे करके ये एक हराम खा रहे हैं और ये नहीं खाना चाहिए। बाद में मालूम हुआ तकरीबन 54 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे अरकान हैं जिन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के लिए दस्तखत भी किए थे, हुकूमती अरकान ने भी किए थे और पीटीआई के अरकान ने भी किए थे और जिसकी वजह से ये तनख्वाहों का इजाफा किया गया। पहले तकरीबन 2,08,000 के करीब एक एमएनए को तनख्वाह मिलती थी, अब 5,19,000 जो है वो हर एमएनए की तनख्वाह कर दी गई है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की जो एक कौमी असम्बली है वो 314 अरकान पर मुश्तमिल है और इस असम्बली में सिर्फ एक रुकन है, आसिफा भुट्टो, जो कि तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ समेत जितनी भी अरकान कौमी असम्बली है सारे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं और बेशतर ने, चाहे वो हुकूमती हों या अपोजिशन, ये लिखकर स्पीकर को दिया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब अरकान ने जब ये मुतालबा किया कि उनको तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहिए बल्कि ये वो हराम खा रहे हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा
کہ ان ارکان کو لکھ کر دینا ہوگا کہ وہ یہ اضافی تنخواہ نہیں لیں گے تو ان کو تنخواہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یا اپوزیشن ان میں سے کون سا رکن جو ہے وہ اضافی تنخواہ نہیں لے گا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ان ارکان نے خود لکھ کر دیا ہے کہ ان کو اضافی تنخواہیں دی جائیں، لیکن دوسری طرف حکومت اپنا بزنس تو کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا ایوان کے اندر کارروائی میں کا حصہ نہ بننا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، اور پارلیمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ اگر اپوزیشن پارلیمانی کارروائی کا حصہ نہ بنے تو اس انداز سے پارلیمنٹ فعال طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔